हर आदमी अपने जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, ऐसे ही कुछ चीज़ें चाहता है। सामान्य कह लें या बड़ा कह लें, सब यही चाहते हैं कि मेरी जिंदगी दुख रहित, कष्ट रहित हो। दूसरे से अपन को क्या लेना देना यार, मेरी जिंदगी चले बस। पर कुछ चंद लोग या एकाध ही कह लें जो किसी का दुख, किसी का कष्ट अपने सिर माथे लेते हैं। वो खुद मुसीबत मोल लेते हैं पर सामने वाले को इसका एहसास भी नहीं होने देते। खुद पिछले पायदान या सबसे नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर अपने प्रिय को ऊंचाई पर देखने और उसके लिए हमेशा अच्छा भाव रखने वाले कुछ महान ही होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है यानी आपको कहानी सुनाने का वादा है। और वैसे भी आज का शनिवार कुछ खास है। आज क्रिसमस भी है। आप सभी को सबसे पहले क्रिसमस यानी जीसस के जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। आज अटल जी का जन्मदिन भी है। अटल जी यानी अटल जी, उनका नाम ही काफ़ी है। राजनीतिक जीवन हो या फिर निजी जिंदगी, वो हमेशा हर जगह शिखर पर ही रहे। हमेशा अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु ना हो। उनकी समाधि का नाम उनके जीवन को बयां करता है। समाधि का नाम है उनकी सदैव अटल। वास्तव में वे सदैव अटल ही रहे। आज का शनिवार इसलिए भी खास है क्योंकि आज साल का आखिरी शनिवार है। यानी अब अगले शनिवार को जब आपसे मुलाकात होगी तो वो अगले साल ही होगी। आज सुना रहा हूं एक ऐसे महान आदमी की कहानी जिनका नाम आते ही एक अत्यंत गरीब सी छवि उभरती है। वो खुद भगवान के दोस्त थे पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दरिद्रता और बेहद गरीबी में गुजारी। मेरे साथ ऑफिस में एक रवि यादव हैं और रवि भाई ने महीनों पहले इस कहानी के बारे में मुझे सुझाया था, कहा था कि इसे सुनाइएगा। और मैंने भी उनसे कहा था कि किसी अच्छे मौके पर सुनाऊंगा। और लगता है ईश्वर ने आज वो मौका ला दिया है। आज की कहानी है सुदामा ने कृष्ण को गरीब होने से बचा लिया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूं। असल में सुदामा ने कृष्ण को एक श्राप से बचाने के लिए खुद को ही शापित कर लिया। तो कहानी कंटिन्यू करते हैं। बात उज्जैन की है। कभी यहां एक बेहद गरीब ब्राह्मण महिला रहा करती थी। उनका पूरा गुजारा भिक्षा यानी भीख मांगकर होता था। लेकिन एक दिन बदकिस्मती से उन्हें 5 दिन तक कोई भिक्षा नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। वे रोज भगवान का नाम जप कर सो जाती थी। चलता रहा 5 दिन। 6वें दिन उन महिला को सिर्फ 2 मुट्ठी चने ही मिले। जाहिर है इतने दिन बाद कुछ मिला तो वे चने पाकर बहुत खुश हो गई कि चलो यार कुछ तो मिला। लेकिन उन्हें अपनी कुटिया तक पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा कि अब चने रात में नहीं खाती, सुबह में कन्हैया को भोग लगाऊंगी और फिर इन्हें ग्रहण कर लूंगी, खा लूंगी। आप सोचिए मतलब किस लेवल पर वो हैं, कितना गजब का है कि 5 दिन से भूखी हैं लेकिन रात हो गई है तो ठीक है, अब कन्हैया का नाम ही सही। तो ये सब सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांध कर रख दिया, पोटली बना के। और वे कान्हा का नाम जपते जपते गहरी नींद में सो भी गई। लेकिन कहते हैं ना कि यार दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। यहाँ खाने वाले का भी नहीं है, यहाँ पर तो किसी और का ही नाम लिखा था। अब जैसे ही ब्राह्मणी को नींद आई तो कुछ चोर उनकी कुटिया में आ गए। अब जो अपनी जिंदगी खुद भिक्षा मांगकर गुजार रही है उसके पास क्या ही मिलेगा। कुछ था तो नहीं ब्राह्मणी के पास, सिर्फ एक ही चीज थी और वो थी उस चने की पोटली। चोरों के हाथ लग भी गई। चोरों ने समझा कि यार कुछ खनक सी हुई, कुछ कर सी आवाज आई, आप पोटली उठाएंगे तो कुछ तो आवाज आएगी ही। तो चोरों को लगा यार इसमें कोई खजाना है, कुछ हीरे जवाहरात टाइप के हैं, क्योंकि छोटे छोटे से हैं, कुछ है, अंधेरा है। तो उन्हें लगा यार कुछ कीमती चीज हाथ लग गई है। और बस तभी कुछ ऐसी खटपट हुई, कुछ चीजें हुई और ब्राह्मणी जाग गई और कुछ उन्होंने शोर सा मचाया। अब शोर मचाया, उस समय का माहौल एकदम सन्नाटा था रात में। तो दूर तक उनकी आवाज़ गई और उनकी मतलब उनके व्यवहार के, उनके बर्ताव के सीधी सादी थी। तो गांव के लोगों को अचानक लगा भी रात में सबकी नींद टूटी कि यार इनकी आवाज़ क्यों आ रही है। तो जैसे ही आवाज़ आई तो गांव के लोग
कुछ उन्होंने चोर चोर कह के चिल्लाया कि कोई आया, घर में घुसा। तो गांव के लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन चोर पोटली लेकर पहले ही भाग निकले। जो हाथ पे लगा था उनको तो लेके भागना ही था। अब दौड़े भागे, बीच में दौड़ रहे थे, बीच में तो दौड़ रहे थे तो सांदीपनी मुनि का आश्रम आया और यहीं पे चोर छिप गए। सांदीपनी मुनि का आश्रम यानी ये वही आश्रम है जहां कृष्ण और सुदामा एक साथ शिक्षा ले रहे थे। अब गुरु माता यानी ऋषि सांदीपनी की पत्नी को लगा कि आश्रम के अंदर कोई तो आया है। जैसे ही वो देखने के लिए आगे बढ़ी, और चोरों को भी यही लगा कि यार कोई आ रहा है, वो भी डरे, क्योंकि अब चोर तो चोर ही होता है। उसके मन में तो हर पल भय होता ही है कि यार कोई देख ना ले, कोई आ ना जाए, कोई ये ना कर दे। तो वो पहले ही भयातुर थे। जैसे ही चोरों को लगा कि कोई आ रहा है तो वे और डरे और आश्रम से भागने को हुए, भाग ही निकले। लेकिन उनकी जो पोटली थी, जो चने की पोटली थी, वो वहीं गिर जाती है। और बस यही पोटली का गिरना ही टर्निंग पॉइंट है कहानी का। दूसरी तरफ ब्राह्मणी भूख से परेशान थी, सुबह हो चुकी थी। उन्होंने जो सोचा था कि सुबह खाऊंगी, और जब पता लगा कि चने की पोटली तो चोर उठा के ले गए, तो दुख का कोई पारावार नहीं रहा। एकदम मन विकल हो गया, क्योंकि काफी दिनों बाद चने मिले थे, भूखी थी। इतने दिनों की भूख के बाद मतलब विनम्र आदमी का भी सब्र टूट जाए, और शायद वही हुआ। उन्होंने सोचा कृष्ण को अर्पण करके खाऊंगी, लेकिन कुछ और ही हो गया। और उस क्रोध में, उस दुख में, उनके लिए तो वो जैसे पूरी जायदाद छिन जाने जैसा था। उन्होंने क्रोध में श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के चने जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। इधर आश्रम की सफाई करते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिल गई। जब उन्होंने खोलकर देखा तो चने निकले। और जब वो ये सब कर रही थी, सफाई कर रही थी, तो तभी कृष्ण सुदामा भी रोज की तरह जंगल से लकड़ी लाने के लिए जा रहे थे। तो गुरु माता ने उन्हें वही चने की पोटली दे दी और कहा कि जब भूख लगे तो दोनों खा लेना। सुदामा त्रिकालदर्शी थे, उन्हें बचपन से ही इन सब चीजों का बोध था। जैसे ही सुदामा ने चने की पोटली हाथ में ली, वैसे ही उनकी आंखों के सामने सारा रहस्य आ गया। एकदम सब कुछ साफ हो गया कि यार ये तो कुछ और ही है। सुदामा ने सोच लिया कि अगर श्री कृष्ण ने चने खाए तो सारी सृष्टि ही गरीब और दरिद्र हो जाएगी। मतलब जो नियंता है वही गरीब हो जाएगा, तो बाकी का तो सोचना ही क्या। बस जंगल में गए और इसी विचार के साथ उन्होंने सारे चने खुद ही खा लिए, खुद ही दरिद्रता का श्राप ले लिया, लेकिन अपने परम सखा कृष्ण को एक भी दाना नहीं दिया। एक बार जब सुदामा द्वारिका चले गए, द्वारिकाधीश हो गए, तो सुदामा आते हैं एक बार। इस बीच कृष्ण ने उनकी झोपड़ी जो थी वो महल में बदल दी, लेकिन कभी सुदामा उनके महल में गए ही नहीं। उन्होंने अपना बचा हुआ जीवन वहीं कृष्ण के मंदिर में उनके चरणों में बिता दिया। सृष्टि का चलाने वाला गरीब ना हो, इसके लिए उन्होंने जीवन भर गरीब रहना स्वीकार किया। बस यही थी आज की कहानी। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ दोस्तों, साल के जाने की बेला आ चुकी है, लेकिन इस साल हमने क्या क्या नहीं देखा। कोरोना की दूसरी लहर न जाने कितने अपनों को ले गई। इस दौरान एक नया शब्द हमारे सामने आया, आपदा में अवसर। एक वो व्यक्ति था जिसने दोस्त गरीब ना हो इसलिए खुद गरीबी ओढ़ ली उम्र भर के लिए। और आज के लोग जिन्होंने दूसरे के दुख को पेर कर तेल निकाल लिया। आप के हालात जो भी हो, लेकिन मुझे तो मेरा चाहिए, वो भी हक से ज्यादा। मौका है, लूट लो गुरु। हम लोग स्कूल में रिसेस के बाद दोपहर में एक प्रार्थना करते थे, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख पहुंचाए। कितनी गंभीर बात है ये, लेकिन इसका पता काफी बाद में चला कि यार आपके मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचाना। भागम भाग की दुनिया में किसी को कुछ देना तो पीछे ही छूट गया है।
अगर दे पाए तो 2 मीठे बोल दे दीजिए। सामने वाला तमाम कष्टों के बावजूद आपकी बात पर मुस्कुरा दे, समझ लीजिए दिन सफल हो गया है आपका। ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। नए साल की आप सभी को आज से, अभी से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपको एक गाने के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। इस आदमी की आवाज़ को क्या ही कह दूँ। बरसों से पागल हूँ और आज भी हूँ उसी शिद्दत से। एक गाना सुनिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है।